हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो आज एक नए वीडियो में हम मिल रहे हैं और बात होगी वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र का प्रयास हम कर रहे हैं कि ट्रू नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा जाए। वो इसलिए क्योंकि लोग डरे हुए हैं, वास्तु दोष से लेकर के डरे हुए हैं कि ये हो गया तो वो हो जाएगा। तो ये प्रयास है टेक्निकली वास्तु को समझने का। वास्तुशास्त्र वर्क करता है, 100% वर्क करता है, बट आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से वास्तु दोष हो रहे हैं। सो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। ये सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। वास्तुशास्त्र के बारे में लोग क्या समझते हैं? डायरेक्शंस के इतनी डायरेक्शन है, 4 मेन डायरेक्शन, 8 सेमी डायरेक्शंस और फिर 16 जोन। बस इसके ऊपर लोग समझते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आ गई तो ये हो जाएगा। पर अब थोड़ा सा आगे मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसको देखना पड़ेगा। आज थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि कोई एक पूरा टावर बना हुआ है, फ्लैट्स है, सबके सेम प्लानिंग है, तो लाइफ सबकी सेम नहीं होती। अब कितने लोग इसमें एस्ट्रोलॉजी ऐड कर देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी करनी है तो फिर वास्तु क्यों देख रहे हो? तो मीनिंगलेस है ये बात। वास्तु देख रहे हो तो वास्तु से ही रिजल्ट देना पड़ेगा। तो वो क्या चीज़ है, मिसिंग पार्ट, जो हमें देखना पड़ेगा। तो यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो एनर्जीज़ है। एनर्जीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो करके कोई भी मैनिफेस्टेशन होता है। तो घर जो होता है वो कौन सी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जो मटेरियल है, लाइक ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, रेनफोर्समेंट, ये सब सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो हार्डवेयर है। टाइल्स है, फर्नीचर है, सब कुछ चीज़ें हार्डवेयर है जो आपको दिख रहा है। दिखता क्या नहीं है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है कि यहाँ पर जो भी लेबर्स ने काम किया उनकी एनर्जीज, जो कंसल्टेंट्स ने यहाँ पर डीलिंग किया, मटेरियल सप्लायर से लेकर के हर एक इंसान जो इस स्पेस के साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कर चुका है। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होकर के बनता है एक मकान। तो सबसे पहले कोई भी वास्तु बेस आपका प्लान है, पर आपको ये मेमोरी पैटर्न्स देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो मटेरियल और जो भी लेबर्स है इनके कॉम्बो से यहाँ की एनर्जीज क्या बनी। क्योंकि अब आप तो शिफ्ट होने वाले हो घर के अंदर, तो आपको सबसे पहले इसका डेटा ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिपेयरिंग वर्क कर सकते हो। इट विल हैपन, जो मैंने बोला कि भाई सभी फ्लैट का प्लानिंग सेम है पर फिर भी अलग अलग होता है रिजल्ट्स। वो कारण ही यही है कि सब जगह पे अलग अलग लोगों ने काम किया है, अलग अलग जगह से मटेरियल सप्लाई हुआ है। तो उसकी एनर्जीज यहाँ पर मेमोरी क्योंकि है सब चीज़ के अंदर, वो काम करती ही है। तो उसको डायग्नोस करा जाता है टेक्निकली, और ये मैन्युअली करना पड़ता है क्योंकि इसके ट्रैक करने के लिए अनुभव चाहिए, और वो अनुभव से ही डायग्नोस रिपोर्ट बनता है और पता चलता है कि ये चीज़ ऐसी है, इसको अगर रिपेयर नहीं किया गया तो आगे चल के ये होगा। एंड इट इज़ एक्यूरेट। अब तक जितने लोगों को हमने रिपोर्ट दिए हुए हैं उन्होंने तुरंत के तुरंत अगर काम नहीं करा वास्तु का, 1.5 साल बाद भी वापस आए हुए हैं कि वो जो लिखा गया था वैसा ही हो रहा है। और अगर कोई वास्तु बेस अगर देखता कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया, वो हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं हो सकता। रिपोर्टिंग होगा उसका इस मेमोरी के आधार पर। वो देखना पड़ता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु का काम करना है, वास्तु के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। तो वास्तु के अंदर आपको क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों। कारण है इसका कि वास्तु शास्त्र जब भी बना होगा तब ये सब चीज़ें ऐसी नहीं थी ना, ऐसे घर भी नहीं थे, ऐसे हाइट पे भी कोई नहीं रहते, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं होते थे। तो उस वक्त अलग था, अब कुछ अलग चीज़ें बदल गई है। यानी कि एक प्लॉट है
बट उसके अंदर टावर्स बने, कई सारी फैमिलीज रह रही, कई सारे लोगों की एनर्जीज वहाँ पर कम्युनिकेशन कर रही है। तो यू हैव टू चेक दैट कि क्या है फंडा इसका एनर्जेटिकली, तभी रिजल्ट और सॉल्यूशंस आ सकता है। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन टूडेज वीडियो। आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि सिर्फ आप 16 जोन मार्क करके कुछ ना कुछ अपने मन में बना लेते हो कि यहाँ पे ये हो जाएगा, सो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। इससे कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। सॉल्यूशन क्योंकि आप करते भी क्या हो, कलर मार दिया, पर्दे बदल दिए, टैप लगा दी, ये सब चीज़ों से सॉल्यूशन होगा नहीं। कि पंच तत्वों की बात है, पंच तत्व यानी कि 5 देवता है, तो देवता का आवाहन कभी ये कलर वलर से नहीं होगा, टैप वैप से नहीं होगा। स्पेसिफिक आपको जो वैदिक परंपरा है उसी हिसाब से उनका आवाहन करना पड़ेगा, तभी वो देवता वहाँ पर जागृत होंगे। सो इट इज़ अ कॉम्बो। वास्तुशास्त्र जो है वो टेक्निकल और वैदिक दोनों चीज़ों को मिलाना पड़ेगा, यानी कि जो पुराना है हमारा वो भी देखना पड़ेगा, और अभी जो चीज़ बदल गई है समय के हिसाब से इसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जा कर के वास्तु दोष पकड़ में आता है कि क्या है वास्तु दोष, और वास्तु दोष को हील भी तभी किया जा सकता है। सो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझ ली कि सिर्फ डायरेक्शंस और 16 जोन मत देखो, सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा। उसका सॉफ्टवेयर का मेमोरी क्या है वो देखे बिना वास्तु 100% सॉर्ट आउट किया नहीं जा सकता है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस है यू कैन पोस्ट हियर इन द कमेंट बॉक्स, तो टेक्निकल वीडियोस उसके बनाएंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। यह खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।